इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उसके बारे में आपने बहुत जगहों से सुना भी होगा, जैसे कि आए दिन न्यूज़ चैनल्स में या अखबारों में अक्सर आप देखते हैं कि किसी महिला या लड़की के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ हुई है। जैसे कोई व्यक्ति किसी महिला की जो मर्यादा है उसको भंग करने और उसके साथ किसी तरह की जोर ज़बरदस्ती किसी गलत इरादे से उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करता है तो उस व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 354 के तहत एक क्राइम है। इस तरह की छेड़छाड़ के बाद जब वह महिला या लड़की पुलिस स्टेशन में जब शिकायत करने जाती है तो पुलिस इस तरह के मामले को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 354 के तहत एफआईआर दर्ज करती है। और इन छेड़छाड़ के कानून में नए प्रावधान भी किए गए हैं। छेड़छाड़ से जुड़े कई अपराधों को गैर जमानती अपराध बनाया गया है। पहले छेड़छाड़ के मामले में आईपीसी सेक्शन 354 के तहत केस दर्ज किए जाते थे और ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान था। साथ ही ये एक जमानती अपराध था। और साथ ही हम जानेंगे कि 2013 के बाद सेक्शन 354 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और कौन कौन से नए सब सेक्शन इसमें जोड़े गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कानूनी बदलाव के बाद आईपीसी सेक्शन 354 के तहत दोषी करार किए जाने पर 5 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें कम से कम 1 साल तक की कैद का प्रावधान है। छेड़छाड़ को गैर जमानती अपराध बनाया गया है। पहले यह एक जमानती अपराध था। सेक्शन 354 में कई सब सेक्शन जोड़े गए हैं, जैसे कि सेक्शन 354A, 354B, 354C और 354D। सेक्शन 354A में 4 पार्ट्स हैं। आईपीसी सेक्शन 354A के पार्ट 1 में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ सेक्सुअल नेचर के लिए उसके शरीर को छूता है तो वो सेक्सुअल नेचर का कंडक्ट कहा जाएगा। आईपीसी सेक्शन 354A पार्ट 2 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी लड़की या फिर महिला से सेक्सुअल नेचर का आग्रह करता है यानी कि मांग करता है तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला या लड़की की मर्जी के बिना उसको पोर्नोग्राफी यानी किसी तरह की गलत तरह की वीडियोज या फोटोज दिखाता है तो यह अपराध आईपीसी की धारा 354A के पार्ट 3 के श्रेणी में आएगा। आईपीसी सेक्शन 354A के पार्ट 4 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी महिला पर सेक्सुअल कमेंट करता है, जैसे हम मूवीज़ में देखते भी हैं कि कोई महिला कहीं जा रही होती है और उसको देखकर उसके हाव भाव या उसकी बॉडी से संबंधित किसी गलत इच्छा से कमेंट करते हैं तो ये इस धारा के तहत एक अपराध की श्रेणी में आएगा। जो ऊपर बताए हैं इन जैसे मामलों में 1 साल से लेकर 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। वैसे ये तमाम मामले जमानती होंगे, लेकिन ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में रखे गए हैं, यानी महिला की शिकायत पर पुलिस को संज्ञान लेते हुए केस दर्ज करना पड़ेगा और कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 354B के बारे में। आईपीसी सेक्शन 354B के तहत कानूनी प्रावधान किया गया है अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के खिलाफ बल का प्रयोग करता है, उसे कपड़े उतारने पर मजबूर करता है या फिर उकसाता है तो ये एक अपराध होगा और ये मामला गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे मामले में दोषी व्यक्ति को कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक के कैद की सज़ा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की कोई प्राइवेट एक्ट यानी कि कोई महिला इस तरह की कोई मूवमेंट कर रही है जो किसी को पता ना चले या किसी को दिखाई ना दे और वह व्यक्ति इस तरह की कोई मूवमेंट देखता है और उसके बाद उस मूवमेंट के बारे में जनता में फैलाता है तो इस तरह का अपराध आईपीसी की धारा 354C की श्रेणी में आएगा। इस तरह के अपराध में पहली बार दोषी होने पर 1 से 3 साल तक की, जबकि दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद बात करते हैं आईपीसी की धारा 354D के बारे में। किसी महिला या लड़की या उसकी मर्जी के खिलाफ कोई व्यक्ति उसका पीछा करता है या फिर उससे संबंध साधने की पूरी तरह से कोशिश करता है तो इस मामले में महिला की शिकायत पर आईपीसी सेक्शन 354D के तहत केस दर्ज किया जा सकेगा। पीछा करने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है।